हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज चलिए हम नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम संख्याओं को लिखने तथा नामकरण को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम मेनली 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होता है, जैसे 0 से 9 तक, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का ही डिजिट है। डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह। जैसे कोई डेसिमल नंबर लेते हैं, सच एज 525, तो इसको डेसिमल नंबर के रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इस तरह। इसको हम रेडिक्स या बेस कहते हैं। ये बेस ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरे नंबर सिस्टम में कितना डिजिट यूज हुए हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 9 तक 10 डिजिट यूज किए हैं, वही बेस रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक्सप्रेशन इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 5 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। हम इसको ये इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम आज तक बचपन से लेकर आज तक यूज करते आ रहे हैं। सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? तो बाइनरी नंबर में 2 डिजिट यूज होता है। जीरो एंड 1। ये हुआ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं, जैसे कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 0 1 1 1 0। इस तरह का हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। जैसे हम पिछले डेसिमल नंबर सिस्टम बताए थे कि उसमें बेस 10 होता है डेसिमल का। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर, यहाँ पे हमें 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 एंड 1। इस कारण इसका बेस 2 लिखते हैं। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट यूज होता है, जैसे 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हुआ ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, जैसे कोई नंबर ऑक्टल नंबर ले लेते हैं 4 6 5। इसको हम इसका बेस 8 लिखते हैं, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है।
तो ऑक्टल नंबर समझ में आया। ठीक इसी प्रकार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसमें हम 16 डिजिट यूज करते हैं। जैसे इसमें 16 नंबर डिजिट होता है 0 से लेके 15 तक। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक लिखते हैं। 10 की जगह पे A B C D E F। तो हम 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C के रूप में लिखते हैं और D को 13 लिखते हैं, E को 14 लिखते हैं, F को 15 लिखते हैं। ये हेक्साडेसिमल में 15 तक ही होता है। इसके और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं सच एज 5A F और इसका बेस होता है 16। यहाँ पे बेस रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, जैसे 5 एक्सपेंडेड फॉर्म 5 into 10 to the power 1 2 प्लस ए को हम 10 लिखते हैं, 10 into 10 to the power 16 6 पर पावर 2 16 की पावर 1 प्लस एफ को लिखते हैं 15 इंटू 10 टू पावर 6 पावर 1 0। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कन्वर्जन। हम किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ये सब हम बारी बारी से आप लोगों को क्लियर करेंगे। डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सही हम एग्जांपल लेते हैं डेसिमल नंबर का। कोई नंबर मान लें कि हम 35 को डेसिमल से बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको सिंपल है, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल 2 से डिवाइड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 35 लिए इस तरह 35, इसे सिंपली बेस से डिवाइड करते जाते हैं। ये 2 से यहाँ कितना हुआ 17, 17 दूनी 34, जो शेष होता है वहीं पर लिखाता है, ये 1 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, अब 2 से डिवाइड करते हैं 8 दूनी 16, 1 शेष रह गया, 1 को यहाँ पर लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 दूनी 4, फिर शेषफल 0 आया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, रिमाइंडर 0 बच गया। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, बॉटम टू टॉप की ओर लिखते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 1, ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर आप देखें किस तरह बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 35 का बाइनरी नंबर हो गया 1 0 0 0 1 1, ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर कन्वर्जन। इसी तरह और जो भी नंबर है इसी तरह कन्वर्ट करते जाते हैं। हम देखते हैं
बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल लिखते हैं इस तरह, हम राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाते हैं, इसका नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 एंड 5। अब सिंपल लिख देते हैं इस तरह, ये है 1, तो 1 इंटू 2 पावर 5। अब सेकंड नंबर में 0 इंटू 2 पावर कितना है 4, तो 4 लिखते हैं प्लस। फिर तीसरा नंबर पे क्या है 0, तो 0 लिखते हैं 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस। इसी तरह हम लिखते जाते हैं। यह देखते हैं 0 इंटू 2 पावर 3 सेकेंड थर्ड पोजीशन पे है। फिर फोर्थ पोजीशन पर 0 इंटू 2 पावर 2 है। फिर फोर्थ पोजीशन पर 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस। सिंपल इसी तरह करते जाना है। तो यहाँ 0 इंटू 2 पावर 0 करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 इंटू 2 पावर 1 तो होगा 2 होगा प्लस 1 इंटू 2 पर किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा। आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आया 32 प्लस 2 34 प्लस 1 35। देखिए सिंपली फाइनली रिजल्ट आ गया। ये हुआ डेसिमल नंबर में। तो हम कन्वर्ट करके देख लिए कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट होता है, और उससे पहले हम देखे थे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। तो दोस्तों अब चलते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। हम डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर ले लीजिए। मान ले आपको क्या लग रहा है, मान लें कि डेसिमल नंबर कोई 325 ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे 325 लेते हैं डेसिमल नंबर में। ये हुआ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से कन्वर्ट किस में करना, ऑक्टल नंबर में। तो हम ऑक्टल नंबर में क्या, इसका बेस ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है 8 होता है। तो हम डेसिमल नंबर जो 8 ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम जिस तरह डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए उसी प्रकार इसमें डिवाइड करते जाते हैं 8 से बेस नंबर से। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 325 है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 325। इसको डिवाइड करते हैं, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 × 32 0, रिमाइंडर कितना होगा 5। इसी तरह फिर से 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 पचे 40, रिमाइंडर 0। अब तो 8 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या देखे थे डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करते समय कि हम लिखते हैं बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 0 1 5 अब लिखते हैं बॉटम टू टॉप की ओर। तो 5 हो गया 0 एंड 5, ये हुआ ऑक्टल नंबर में। इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। तो इसका ऑक्टल नंबर हो गया 5 0 5, इसका ये आंसर हुआ। तो हम देखें कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कोई भी नंबर लेके आप डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली उसको 8 से डिवाइड करते जाइए, जो रिमाइंडर आता है उसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिखते जाते हैं, और फाइनली जो रिमाइंडर होता है वो बॉटम टू टॉप की ओर अरेंज कर देते हैं, और जो आता है वही हमारा ऑक्टल नंबर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो अब हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर में। तो देखते हैं कैसे होता है, वो आगे आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी रैंडमली एग्जांपल के तौर पे ऑक्टल नंबर के ले लीजिए, जैसे 615। ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको हमको कन्वर्ट करना किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको सर्वप्रथम इसको नंबरिंग करते हैं। कोई भी संख्या हो अगर जिसमें अगर ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है तो इसको सर्वप्रथम इसको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। वो 0 1 2। अब हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 5 है पहला पोजीशन पे, 5 इंटू 8 पर पावर बेस 8 है तो 8 पर पावर 0। फिर इसी तरह 1 इंटू 8 पर पावर 1। फिर इसी तरह 6 इंटू 8 पर पावर 2। तो अब हम सभी को ऐड करते हैं, जैसे 5 इंटू 10 टू पावर 8 पर पावर 0 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 8 पावर 1 प्लस क्या 6 इंटू 10 8 पर पावर 2। अब इसको हम ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 5 इंटू 8 कर 8 पावर 0 करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 1 इंटू 10 8 पर पावर 1 करेंगे तो 8 होगा, 8 इंटू 1 8 होगा, प्लस 6 इंटू 8 पर पावर 2 करते हैं तो 8 का पावर 2 करने पे कितना होगा, 8 8 64। तो 6 गुने 64। अब कर लीजिए, यही आंसर आएगा। तो कितना होगा, 8 5 13 प्लस 24 36 2 38 384 आया। तब जोड़ ऐड करते हैं कितना होगा, 7 9 3 397। ये हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह आप कोई भी नंबर लें, कोई भी डिजिट लें, आप इसी तरह ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पर देखें कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हम इस प्रकार करते हैं। हाँ, एक और प्रॉब्लम, आपको डाउट हो रहा होगा कि अगर कोई ऑक्टल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद भी कोई अंक हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 372.563। इस तरह का कोई ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम आप नंबरिंग सिस्टम करने के लिए बोले हैं, तो सर्वप्रथम हम ये दशमलव के बाद वाले लेफ्ट साइड पे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 2। इसी तरह दशमलव के राइट साइड में हम माइनस लिखते हैं, -1 -2 -3। इसी तरह और जो भी दशमलव के बाद होगा वो माइनस नंबरिंग करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं
सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पे 3 हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर। तो हम 3 लेते हैं, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल नंबर बेस लेते हैं, बेस, और जो जिस डिजिट को हम लिख रहे हैं उस पर पावर, इसका पावर 2 हो गया, प्लस फिर सेकंड नंबर पे 7 इंटू 8 के पावर होगा 1, प्लस 2 लेते हैं, 2 इंटू बेस कितना 8 की पावर 0। ये तो दशमलव के पहले वाला होगा, दशमलव के पहले तक तो ये हो गया। अब देखते हैं दशमलव के बाद वाले। तो दशमलव के बाद वाले अंक क्या है, 5। सिंपली जिस तरह राइट साइड में किए लेफ्ट साइड में किए उसी तरह लेफ्ट साइड में करते हैं। तो 5 इंटू 8 पे पावर कितना है, -1 हो गया, प्लस आप देखते हैं अगला डिजिट क्या है, 6। तो 6 इंटू 8 पे पावर कितना है, 2, -2, प्लस अगला डिजिट है 3 इंटू बेस कितना है 8, और 3 के पावर कितना, नंबरिंग कितना नंबर पर, -3, ये हुआ -3। इस तरह इसको सोल्व कीजिएगा तो जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे देख लेते हैं, 3 इंटू 64 प्लस 56 प्लस 2 प्लस 5/8 प्लस 6/64 प्लस 3 इंटू 512। जो आंसर आएगा सोल्व करके देखिए, जो आंसर आएगा वही हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे हम ले लेते हैं डेसिमल नंबर 710। तो इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 16 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जिसमें क्या था उसका बेस लिखते हैं। अब उसको बेस से हम डेसिमल नंबर में डिवाइड करते जाते हैं। जैसे 710 है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करते जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइड करके कितना बार लगेगा। 1664 7 माने कि हो गया 1664, 70 माने 6, 44 इंटू 16 कीजिएगा प्लस 6 कीजिएगा तो 710 आएगा। फिर अगला बार 16 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 2 बार लगेगा, 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार नहीं लगता है, तो हो गया 32 और 12 44। हम 12 को क्या लिखते हैं, आप लोग को हेक्साडेसिमल में बताए हैं। 12 को ए को लिखते हैं 10 लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं। तो हम इसको हम सी लिख सकते हैं। तो हो गया सिंपल। और ये जानते हैं कि कन्वर्जन के समय बॉटम टू टॉप की ओर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 2C6, ये हुआ हेक्साडेसिमल में। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं डेसिमल नंबर टू हेक्सा नंबर डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर कितना आया, 2C6। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह आप अपने से नोट पर निकाल के आप भी कोई एग्जाम्पल लेके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो अभी इसके पहले देखे थे हम डेसिमल नंबर लिए थे, हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट किए। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हेक्साडेसिमल नंबर, इसी को ले लेते हैं और देखते हैं डेसिमल नंबर में ये आता है या नहीं। तो एग्जाम्पल पे ले लेते हैं इसी को, 2C6 का बेस हेक्साडेसिमल है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम बताए थे इसको
जिस अगर हेक्साडेसिमल नंबर या ऑक्टल डेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर सिस्टम हो तो उसको सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो इसको 0 करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं। अब हम सिंपली इसको लिख सकते हैं इस तरह, 6 × 16⁻0। फिर इसी तरह सी का वैल्यू कितना है, c × 16⁻1 हो गया। फिर 2 × 16 कितना है, 2 हो गया। अब इसको ऐड करके देख लीजिए 710 आ जाएगा। कर देते हैं 6 × 1 प्लस सी कितना होता है, 12 होता है, 12 × 16 प्लस 2 × 16 का 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है। अब ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई करके फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 710। ये हुआ डेसिमल नंबर में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इसका और भी कन्वर्जन देखेंगे। ऑक्टल नंबर 2, डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर से डेसिमल नंबर, ये तो देख लिए। अब हमको देखना है बाइनरी नंबर 2, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी का रिमेनिंग कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।